प्यारे बच्चों, आज की कहानी के सत्र में आपका स्वागत है। आज की कहानी अन्नी और अड्डू के बारे में है। इस कहानी में अन्नी और अड्डू आपस में बात कर रहे हैं। जानते हैं किसके बारे में? एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में, कोविड के बारे में। कोविड के बारे में आप सबने सुना तो होगा ना कि इस कहानी में क्या होता है। अड्डू एक छोटे से घर में रहता था। उसका घर बहुत ही छोटे से इलाके में था। उस इलाके में बहुत सारे छोटे छोटे घर, हर घर में कई सारे लोग रहते थे। घर छोटे और लोग कई सारे। अड्डू सिर्फ 7 साल का है। वो अपने घर में बाकी लोगों की तरह कई सारे लोगों के साथ रहता है, जैसे मम्मी, पापा, उसकी बड़ी बहन अन्नी, उसकी दादी माँ, उसके दादाजी। जानते हैं अड्डू को अपने घर में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? अपनी बड़ी बहन अन्नी। अन्नी भी 15 साल की है। अड्डू को लगता है कि अन्नी को सब कुछ पता है, सबके बारे में। दूसरे ही कुछ बच्चों की तरह अड्डू भी पिछले कुछ महीनों से काफी परेशान है। आपको पता है क्यों? एक बहुत ही विचित्र बीमारी कोविड की वजह से हर कोई हर जगह बस चिंतित है और इसी के बारे में बात कर रहा है। अड्डू जब से ये कोविड की बीमारी फैली है, ना ही बाहर जाके खेल सकता है, ना ही अपने दोस्तों से मिल पा रहा है, ना ही स्कूल अटेंड कर पा रहा है, और तो और ना ही वो शाम को साइकिल चला पाता है। अगर उसे चॉकलेट खाना हो तो दुकान तक भी नहीं जा सकता। अड्डू के कुछ फेवरेट कार्टून शो भी थे जो कैंसिल हो गए हैं, और जब देखो टीवी पे कोविड की ही जानकारी दी जाती है। अड्डू कितना याद करता है इन कार्टून्स को। कितना मजा आता था ना जब ये कार्टून कभी भी देख सकते थे। एक दिन अड्डू ये सब पुराने दिनों को याद करते हुए खिड़की के पास बैठा। भी अड्डू की बड़ी बहन अन्नी आकर उससे पूछी, अड्डू तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? अड्डू ने बोला, सब कुछ तो बंद है, ना ही कोई बाहर खेलने आता है, कोई लोग भी नहीं है सड़क पे। बताओ, इतना डर लगता है। देखो सभी लोग पता नहीं कैसे अजीब अजीब से मास्क लगा के मुंह पर घूमते हैं। बहुत ही घबराहट होती है। अन्नी बोली, ओहो अड्डू, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम बहुत उदास हो, और मुझे पता है कि तुम्हारे लिए चीजें बिल्कुल आसान नहीं लग रही हैं, और तुम जानते हो बाकी सभी बच्चे ऐसा महसूस कर रहे हैं। अड्डू बहुत ही चिड़चिड़ा होके बोला, अरे मुझे समझ नहीं आता ये कोविड क्या है? क्या है ये कोविड? और लोगों को क्यों हो रहा है? ये कैसे हो जाता है? अन्नी बहुत ही समझदारी से अड्डू को बोली, रुको मैं समझाती। कई सारे तरीके हैं जिनसे हम बीमार पड़ सकते हैं, और ज्यादातर ये बीमारियां हमें जर्म्स से मिलती हैं। जर्म्स? जर्म्स क्या होते हैं? अन्नी बोली, जर्म्स बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं। तुम्हें पता है, यहाँ तक कि चींटियों से भी छोटे। हम उन्हें आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। ये जर्म्स हमारे शरीर में कई प्रकार से घुस सकते हैं, जैसे कि हमारे नाक द्वारा, हमारे मुंह के द्वारा। और ये जर्म्स जब हमारी बॉडी में यानी हमारे शरीर में जब घुस जाते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। पर ये जर्म्स हमारी बॉडी में आते कैसे हैं? और ये कोविड की बीमारी हमें जर्म्स से कैसे हो जाती है? अड्डू, तुम्हें पता है ना कि जब हम अपने हाथों को ठीक से धोते नहीं हैं, गंदी जगहों पे खाते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, तो हमारे पेट में दर्द हो जाता है। कभी कभी हमें दस्त भी लग जाते हैं। उसी तरह जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, अगर हम खांसते छींकते वक्त अपने हाथ से अपने मुंह को कवर ना करें, तो अगर कोई आसपास हो वो भी बीमार पड़ सकता है। कोविड भी इसी तरह होता है। तुम्हें पता है कोविड जिस जर्म की वजह से होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम बहुत ही मजेदार है। उसका नाम कोरोना है। तुम बोल सकते हो कोरोना? अन्नी ने कहा। कोरोना? अड्डू धीरे धीरे बोलने की कोशिश करने लगा, पर मुझे तो कोविड नहीं है, फिर मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। कुछ बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकती हैं और कुछ नहीं होती हैं।
जैसे मानो तुम्हें सर में दर्द हो रहा है, पर अगर तुम मेरे साथ बैठोगे तो मुझे तो सर में दर्द नहीं होगा ना। पर अगर किसी को कोविड है और तुम उसके पास में हो तो उनके छींकने से, उनके खांसने से तुम्हें कोविड हो सकता है। अगर तुम किसी भरी हुई जगह पर जहाँ बहुत सारे लोग हैं वहां जाओ और मास्क ना पहनो तो तुम्हें पता है तुम्हारे शरीर में कोविड वायरस आ सकता है। अच्छा अन्नी, तुम्हें तो इतना पता है। मैंने सुना है कि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि अगर हम बाहर जाएं और हम आइसक्रीम खा ले या हम खाना खाएं बाहर से तो हमें कोरोना हो जाएगा। ये सच है क्या? ओफो नहीं, क्या कोरोना वायरस उड़ भी सकता है मच्छर मक्खी की तरह? कोरोना वायरस मच्छर और मक्खी की तरह नहीं उड़ता, ना ही ये कुत्ते, बिल्ली या किसी जानवर से होता है। और तुम जानते हो कोरोना वायरस अगर तुम्हारे शरीर में घुस जाए और तुम्हें बीमार कर दे, तुम ठीक भी हो सकते हो। कोविड की बीमारी आजीवन तुम्हारे साथ नहीं रहती, पर क्या कोई तरीका है जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं? हाँ अड्डू, बिल्कुल। अगर तुम SMS फॉलो करो। तुम्हें पता है SMS क्या है? ओफो, अब SMS क्या है? मुझे पता है, हाँ याद आया। अरे बुद्धू, SMS मतलब वो SMS नहीं। इस SMS का मतलब है कोविड से बचाव के लिए SMS। S यानी सैनिटाइजर या साबुन, M यानी मास्क, S यानी सोशल डिस्टेंस। ओह, अब मुझे समझ में आया। SMS, ये तो बहुत ही मजेदार नाम है, मैं इसे जरूर याद रखूंगा। हम दूसरों को भी इन नियमों के बारे में बता सकते हैं और उनको भी कोविड से बचा सकते। पर अगर मुझे कोविड हो गया तो मैं क्या करूंगा अन्नी? सुनो अड्डू, कई सारे बच्चों को कोविड हुआ है, कई सारे बड़े लोगों को कोविड हुआ है, और जानते हो वो सब ठीक भी हो रहे हैं। कभी कभी बच्चे बूढ़े लोगों से या बड़े लोगों से पहले ठीक हो जाते हैं। तुम जानते हो कोविड भी किसी और बीमारी की तरह ही है। मानो कि जब तुम्हें बुखार हो जाता है, तुम घर पे रहते हो, रेस्ट करते हो, अपना ख्याल रखते हो, अच्छा खाते हो, खूब सारा सोते हो, डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ लेते हो, तो तुम्हें वही करना है। पर कोविड के लिए एक स्पेशल कोविड का हेल्पलाइन नंबर भी है। हम मदद कोविड के हेल्पलाइन नंबर पे भी ले सकते हैं। और जब तक तुम घर पे रहो और कोविड के दौरान जब तुम घर पे हो, तुम जानते हो तुम कई सारी अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ सकते हो, अपनी पुरानी किताबें पढ़ सकते हो, कार्टून्स देख सकते हो, और मन करे तो कुछ ड्राइंग भी कर सकते हो। पर हाँ, तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा। अगर तुम कोरोना से संक्रमित हो तो तुम्हें बाकी सब लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी। तुम्हें घर के किसी एक कोने या एक कमरे में रहना होगा ताकि तुम अपनी दादी माँ, दादाजी, उनके पास जाकर उन्हें ये बीमारी ना फैलाओ। ओह, अब समझ में आया। पर अन्नी, ये कोविड कब खत्म होगा? इस बात का जवाब तो किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि नई बीमारी है ना, और सभी लोग इसके बारे में अभी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पता है, डॉक्टर्स बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि वो एक दवाई बना सके जिससे हमारा बचाव हो सके, हमें कोविड ना हो। पर ये सब करने के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए होगा, और अभी कई और महीने शायद लग जाएं। पर तब तक तुम्हें याद है ना, मैंने जो SMS का नियम बताया है अपनी सुरक्षा के लिए, हमें उसका पालन करते रहना होगा। अच्छा अन्नी, क्या हम अब बाहर जा सकते हैं? काश हम जा सकते। तुम्हें याद है जब कोरोना की बीमारी फैली थी कुछ महीने पहले, जब कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ था, हम सब लॉकडाउन में थे, यानी कि हम घर से बिल्कुल बाहर नहीं जा सकते थे। अड्डू ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए अन्नी की तरफ देखा और अपना सर हिलाते हुए धीरे से बोला,
हाँ, याद है मुझे। अरे, तुम उदास क्यों होने लगे? मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि लॉकडाउन अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लॉकडाउन लोग धीरे धीरे करके घरों से बाहर जाने लगे हैं, पार्क में जा रहे हैं, दुकानों में जरूरत का सामान लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमें याद रखना है ना कि कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है और हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान अभी भी रखना है। एसएमएस नियम भूल तो नहीं गए ना अड्डू? तुमने सुना है ना कि स्कूलों को भी खोलने की बात हो रही है। चीजें धीरे धीरे, इसका मतलब बेहतर हो रही हैं। जब मैं समय के बारे में याद करती हूँ, तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या ख्याल आता है? क्या अन्नी? यही कि कोविड की वजह से भले हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई हो, पर कुछ अच्छी चीजें भी हुई है। अच्छी? सच्ची? कौन सी अच्छी चीजें अन्नी? जरा बताना तो। मुझे लगता है कि जब से कोविड हुआ है और लॉकडाउन हुआ, हम सब, हमारा पूरा परिवार, हम सब कितना सारा समय साथ बिता पाए ना। इसके पहले कभी हमें ये समय मिलता था? अन्नी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें पता है मैंने तो कई सारी नई चीजें भी सीख ली। चेस खेलना सीख लिया, मम्मी पापा को तो मैंने ही सिखाया है। अब परसों की ही बात ले लो, खेलते खेलते जानते हो अड्डू, मैंने मम्मी को ही हरा दिया। मैंने और भी कई सारी चीजें सीखी हैं। तुम जानते हो मैंने इतनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाना सीखा है, केक बनाना सीखा है। तुमने कुछ सीखा क्या अड्डू? अड्डू बहुत गहराई से सोचने लगा। अन्नी, हाँ, मैंने भी सीखा है। तुम्हें पता है घर में जितने भी गमले थे, कोई नीला, कोई पीला, कोई लाल, कोई गुलाबी, कोई हरा, मैंने सबको रंग दिया है। मुझे भी तुम्हारी तरह मम्मी पापा के साथ लूडो खेलने में बहुत मजा आता है। हम तो रोज खेलते हैं और तुम्हें पता है मैं तो चैंपियन हूँ, हमेशा जीत जाता हूँ। देखा अड्डू, इतने मुश्किल समय में भी हमने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है और कुछ ना कुछ अच्छा हमारे साथ जरूर हुआ है। हाँ अन्नी, पर अन्नी तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा किस बात की खुशी है? किस बात की अड्डू? कोविड या कोविड के बगैर, किसी भी बुरे समय में या अच्छे समय में, तुम अन्नी हमेशा मेरे साथ हो। अड्डू भाग के अपनी बहन के पास गया और अन्नी को जोर से गले लगा लिया। बिल्कुल अड्डू, बड़ी बहनें आखिर होती ही किस लिए है? अन्नी ने हंसते हुए बोला। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और अन्नी ने जो जो बातें अड्डू को समझाई, आप उन सभी बातों पे गौर कर रहे होंगे। मुझे पता है कि अड्डू की तरह आपको भी पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी कठिनाइयां और मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। हम सब घरों में हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, पूरा टाइम इंस्टीट्यूशन में है। ये सब चीज़ें हमें काफ़ी परेशान कर रही हैं, पर आप अड्डू की ही तरह, अन्नी की ही तरह इस समय में बैठकर किताबें पढ़िए, कार्टून देखिए, कुछ जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ें करिए। आप व्यायाम भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज करना हम सभी के शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब आपको समय मिले, आप घर में रोज़ स्ट्रेचिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, रस्सी कूद सकते हो। एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमें अच्छा महसूस होता है। और जैसा कि अन्नी ने बताया, इन सब के साथ साथ आपके स्कूल भी खुल सकते हैं कभी भी। अब चीज़ें बेहतर जो हो रही हैं, तो आप अपनी स्कूल की किताबें लेकर अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो, नई नई चीज़ें सीख सकते हो। जिस भी चीज़ में आपको रुचि है, जो भी चीज़ आपको खुशी देती है, जैसे कि किताबें पढ़ना, अपने मम्मी पापा की मदद करना, पौधे लगाना, जो आपको अच्छा लगता है, लूडो खेलना, चेस खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। पेंटिंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अपने घर पर
अपना ख्याल रखें और हम आपको अगले रविवार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बच्चों। और अगर आपको इस कहानी के बारे में कुछ भी कहना है, आप कमेंट में हमें जरूर लिख के भेजें। बाय बाय।